वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ओवैसी अब मैदान में तैयारी के साथ उतर चुके हैं। यहाँ एक और कहानी आज आपको बताएंगे। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद ने 30 रिटायर्ड जजों के साथ मीटिंग की। ये रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थे। मीटिंग में क्या क्या हुआ सब बताएंगे आगे। पहले ओवैसी की बयानबाजियों के बारे में समझिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में AIMIM चीफ ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को मुसलमान विरोधी बिल बताया। ओवैसी ने केंद्र सरकार के इस बिल के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। सुनिए ओवैसी ने क्या क्या कहा। ये बिल लाया गया है, इसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए और इस तरह का कोई बिल हिंदू एंडोमेंट के बारे में या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में या फिर ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता। ओवैसी कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी कोई सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट है, जिसे मुसलमानों के बुजुर्गों ने अल्लाह को इनाम पर लिया, इसलिए वो अपने इस अधिकार के लिए लड़ेंगे। ओवैसी इस बिल के खिलाफ लोगों को खड़ा होने के लिए कह रहे हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो QR कोड के जरिए आपसे अपील की है कि आप इंग्लिश और हिंदी में इस बिल के खिलाफ ये जो वक्फ का NRC साबित होगा, आप अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भिजाए कमेटी को, सरकार को भिजाए कमेटी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान ओवैसी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इस बिल को हिंदू मुसलमान के बीच लाकर खड़ा कर दिया। लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता, वक्फ में क्यों अप्लाई हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में और NGT हो या रेलवे क्लेमेंट ट्रिब्यूनल, ऐसे 14 ट्रिब्यूनल्स है जहां पर उनके फैसले को फाइनल माना जाता है और बीजेपी झूठ बोल रही है कि ट्राइब्यूनल के डिसीजन के बाद कोर्ट्स को नहीं जा सकते। आप रिवीजन पिटीशन डालते हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस कानून में आप वक्फ बाय यूजर खत्म करना चाह रहे हैं। AIMIM चीफ कहते हैं हिंदू गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और ईसाइयों के लिए इस तरह के नियम नहीं बने, लेकिन हमारे लिए ही ऐसे नियम क्यों बनाए गए? क्योंकि मोदी ये बोल रहे हैं कि 200 साल पुराने कागज लेकर आओ और कागज नहीं निकलेगा तो वो उस प्रॉपर्टीज को कब्जा करना चाहते हैं। हिंदू समाज में बाय कस्टम एंड बाय यूसेज एक टेम्पल और टेम्पल की प्रॉपर्टी बन सकती है, तो मुसलमानों में वक्फ बाय यूजर क्यों नहीं बन सकता? वक्फ संशोधन विधेयक के अंदर कलेक्टर को पावर दिए जाने के संबंध में जब उनसे सवाल किया गया तो देखिए ओवैसी कैसे भड़क उठे। ये कौन है आप कलेक्टर को इतना पावर देने वाले कि कलेक्टर डिसाइड? अगर उस एक्ट में, इस बिल में ये भी कह दिया गया इस बिल को कानून बनने के बाद या उससे पहले जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर वो गवर्नमेंट कब्जे में है तो कलेक्टर तय करेगा और कलेक्टर फैसला भी दे सकता है। ये क्या हो रहा है इस देश में? नरेंद्र मोदी मुसलमानों से ये प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। अब समझिए इस मीटिंग के बारे में जो आपको जाननी जरूरी है। बीते रविवार को VHP ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 30 रिटायर्ड जजों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में वाराणसी और मथुरा मंदिरों पर कानूनी विवाद, वक्फ संशोधन विधेयक पर बातचीत की गई। बैठक में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। VHP ने कहा इस मीटिंग का उद्देश्य मामलों पर वकीलों और कार्यकर्ताओं की समझ को जानना था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा भारत को एक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से न्यायिक सुधारों पर चर्चा की गई। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 2019 के फैसले के बाद दशकों से उलझे मामलों के निपटारे के लिए जमीन पर आंदोलन की बजाय कोर्ट के माध्यम से काशी मथुरा जैसे मामलों पर न्याय होना चाहिए। एक तरफ ओवैसी ने सरकार के खिलाफ वक्फ संशोधन विधेयक पर मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है, वहीं सरकार भी अपनी प्लानिंग को लेकर मुस्तैद दिख रही है। वक्फ संशोधन विधेयक की कोई नई अपडेट लेकर जल्द लौटेंगे। जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।